वेलकम टू येडी अनफिल्टर्ड। मेरे सभी भाइयों को येडी की तरफ से राम राम। आज हम फिर से आ चुके हैं बाबाज गॉट लेटेंट का शो लेकर, क्योंकि मुझे तो हंसना ही है, आपको भी हंसाना है। आप लोगों ने बाबाज गॉट लेटेंट के पहले पार्ट को इतना ज्यादा प्यार दिया कि मैंने सोचा और पार्ट्स निकाले जाएं। तो आज फिर से एक नया पार्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु जी डेली आँख क्यों फड़कती है? ये वाली आँख फड़कती है? हाँ पत्नी है, हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे नहीं रखना जी, चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन राधे राधे। है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। और गुरु जी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ, रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन। अर्जी वहाँ बोलना, लगाए भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरु जी। टिकट मिलेगी, रखना, तेरी तारीख आए तो बैठ के चले जाना। सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। अने हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। राधे राधे जी। मैं ना अपनी सारी मंडल के साथ आई हूँ। मंडल बताओ। आप सबको आशीर्वाद दो, हम हर साल आए। कितने लोग आए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी। 10 को आशीर्वाद। अच्छा हुआ इनके साथ 1000 लोग नहीं आए, वरना गुरुजी यही करते रहते हैं, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। 1 घंटे तक यही करते रहते हैं। चलो आगे स्टार्ट करता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब आपके सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। ये प्यार व्यार के चक्कर में यहाँ से जाने के बाद तो नहीं पड़ोगे चक्कर में? जी नहीं। अभी करोगे उस लड़की से प्यार? जी नहीं। अब नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? एक बार चोट होती है, बार बार थोड़ी नहीं। हाँ। भोला भाला था, सीधा सादा था। कितने लोगों को चोट लगी है भाई? एक बात तो है यार, जिनको प्यार एक बार होता है ना और वो चोट खा जाते हैं, मेरे जैसे, उनको फिर दोबारा कभी प्यार नहीं होता है। हाँ, वो इधर उधर मस्ती हस्ती कर सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं होगा। तुमको भी हुआ है ना एक बार प्यार, और चोट भी खाए हो ना? जी राधे राधे जी। गुरु जी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ। ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए, कहाँ चले गए? दुनिया से हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए? ऐसा बोलो ना हिंदी में। कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊँ, अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का, तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2। वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या?
भाई कभी भी अब तुम लोग स्कूल में ना अगर कुछ ऐसा पहन के जाना और अगर उतरवाए तो उनको यही क्लिप दिखा देना, तो बाप के पैसे से पहन रहे क्या वो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? अरे यार ये मैंने पहले भी किया हुआ है कि गुरुजी भक्ति कहाँ से स्टार्ट करें। अरे भाई बहुत मजा आता है। कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, और तुम लोग जानते हो एक बार वीडियो रोकना, जब महाराज जी ऐसे बोलते हैं ना महाराष्ट्र से चालू करो, तो देखना उनकी स्माइल होती है, वो हंस रहे होते हैं, उनको पता होता है कि मैं इसको फुल टोपी दे रहा हूँ। कैसे समझ पाएंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी? इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम कमाते करती होगी 500 का और लेती होगी 5000। क्यों भाई ऐसा है क्या? जो लोग मेकअप पार्लर में ब्यूटी पार्लर में हैं, ऐसा है यार? तुम लोग 500 के 5000 लेते हो? अच्छा है यार, लड़कों का सही है, लड़के मेकअप कराते ही नहीं है, सारा वैसा लड़कियों का ही खाली हो रहा है। बढ़िया है, बढ़िया। और लो 500 के 10,000 लो। लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूसना है। केला खाओ, सेब खाओ और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। अरे मम्मी वो केला सेब और अंकुरित चने ले आना, अंकुरित दाले। भैया मेरे को नहीं मरना, तुम भी मंगवा लो। दो प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया द्वापर बाद में, तो वो उसका कारण कुछ? इसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर नहीं मंडे आएगा। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं, तो 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। मेरे दो प्रश्न हैं। द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले, हाँ, तो वो उसका कारण कुछ? क्या दिक्कत है आपको उससे? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हमको एक सवाल पूछना था। हेलो गुरुजी, सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। सबका भला बार बार करो। जब आप सबका भला करोगे तो भगवान आपका भला करेंगे। लेकिन गुरुजी जब वक्त टाइम आता है हम मेरा भला करने का तो नहीं करता है ना गुरुजी साहब। गोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम। गुरुजी आपका आवाज नहीं आ रहा इधर। अच्छा, आपकी सासू माँ को ले आना, हम समझाएंगे उनको। गोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? आनंद। आनंद। आनंद है सब? तो बकरा काहे मारते हैं? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। और किसका सवाल है? मैंने हम नीति लग गई है गवर्नमेंट जॉब, और तुम जाओ जॉब करने के लिए। तो हमने कहा भैया मेरे को, मैं जॉब करने जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूंगा अमृतसर थे। अच्छा देखो, पति जब कमाता है ना तो वो पत्नी को कभी अपने से अलग नहीं करता, लेकिन पत्नी देखो कमाने लग जाए, कुछ सब नहीं, तो पति को फिर वो कहती हैं कि अब देखो हम कमा रहे हैं, तुम बैठे बैठे खाओगे। कहना चाहते हैं कि हम नशे में नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी। मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। अच्छा सर, लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के बारे जो में दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? कर्म करे गलत कर्म करे। घर टूटता है ना तो फिर मलबा निकलता है ना, तो गुरुजी बोल रहे जो दिल तुम्हारा टूटा उसका मलबा कहाँ है यार भाई।
अरे भाई गुरुजी यार पूरा रोस्ट मोड में रहते हैं भाई। गुरुजी आपका सबसे पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत। काय चीज का, किस बात का? अब एक बात हो तो बताऊं, आपने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया गुरुजी। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। आप कोई पसंद है? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही अच्छा है। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक नहीं हुआ। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। वैसे बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। आपका नाम क्या है? आडी। ऑडी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज आपका दर्शन मिला और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बात करने का मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है मुझे। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है? बस है तो सब कुछ, बस कृपा बनी रहे भगवान की। संतुष्ट हैं जो भी है। दुबई अमेरिका सब आपके हैं, सब खुश हैं? गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है। मेरे बच्ची को भी घर से निकाल दिया मारपीट। कहाँ पति? बरसाना से आई गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चलो बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से गवर्नमेंट चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से। यार ये कौन लोग हैं यार जो ऐसा कर रहे हैं, मतलब कौन है यार लोग, मतलब ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या? और करते हैं तो फिर पेल देना चाहिए सालों को। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगा। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा। और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी। अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है पति? आओ। क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश, तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। अभी और कुछ आगे का प्लान है? नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। Once more! Once more! Once more! है? तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? नहीं। अब नहीं पीना? जी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे? जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मैंने कर्म करे। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। पहले मोटे थे। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो है? उसमें की है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है वश में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता।
मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज में सोचता है वो, तो इसका कुछ उपाय है? तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के खत्म करें। ना छोड़ेंगे हम। आजकल लोगों को बिना कपड़े के घूमना, लोग यही पूछते हैं मेरे से, डिबेट बोला बोले आपने क्यों कह दिया कि कपड़े पहनो? एक लड़की पूछी मेरे से, मैंने कहा तुम घूमो, हमें क्या दिक्कत? माई लाइफ माई चॉइस कह के आदमी नंगा घुमाना चाहता है, और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए, लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। अब ये बात कहो तो इसमें विरोध करते हैं लोग, अरे बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया? कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, तो कपड़े ढकने के लिए तो बने हैं, इसलिए ढको। अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही रखती हैं। हाजमौला खाते हो? कितने की आती है? जोर से। जमाना कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी, 20 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी, और आज 2025 में भी हाजमौला 1 रुपए की। क्यों? ये व्यापार का फंडा है। अब इसके डीप पे मैं ना जाऊं, आपको इशारा कर दूं कि व्यापार करोड़ों से शुरू नहीं होता साहब, 1 रुपए से व्यापार होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी मिलती है, और दूसरी से तीसरी। आपको चलना आना चाहिए बस, स्टेप बदलना आना चाहिए बस, समय के रुख के साथ चलना सीख लो। उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। प्यास लगता है? कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है। टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। ब्याह ना हो रहा मेरा गुरुजी। रुक जा आराम से। ए छोरा रुक जा, ए छोरा रुक जा बेटा, रुक जा। ब्याह ना हो रहा बेटा, हो जाएगा, चिंता ना कर, ब्याह हो जाएगा। खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी का। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? आपने देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच है, उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। सही है। है पत्नी फिर भी बताओ साथ नहीं रह रही है। वही तो कमी है, ना तो प्यार कर रही है, ना ही तलाक दे रही है। ऐसी कोई गुरु दक्षिणा दे दीजिए, या तो मेरी पत्नी आ जाए, या मुझे मार दीजिए। महाराज जी सच में मैं चाहता नहीं हूँ अन्य नारी से मैं किसी से प्रेम करूं। राधे राधे गुरुजी। राधे नहीं। जब आप YouTube पे सुनने लगे कथा, तो हमको सब बोलने लगा कि पागल हो गया है। हाँ, तो जो आपको पागल कहते हैं उनसे पूछना भैया कहाँ ध्यान लगाएं फिर तुम्हारे हिसाब से। तो हम बोले कि बोलता है काम करो, राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए। बोले जब अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप देता था खाने को। आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको। पूकी बाबा, पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। हाँ। तो आप इतने क्यूट कैसे हो? यही है कोई, अब आप जानो क्या है। हाँ। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? इसका आंसर तो मैं ही दे देता हूँ, लव मैरिज से करना चाहिए अरेंज। तुम लव करोगे लेकिन वो मैरिज तक कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारी होगी अरेंज ही। तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? मतलब अबे ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग। ड्रम में आ रहे हैं, ये पता है वो केस बता रहा है, वो जो उसको लव मैरिज की थी और उसको काट पीट के अपने पति को उसने सीमेंट से भर दिया था नीले ड्रम में। भाई आजकल मर्द समाज में नीले ड्रम का बहुत खौफ है, उसी ड्रम की बात कर रहा है वो। शराबी मानता किससे? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोल। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं। दिन भर का नहाती रहती हैं भैया? नहीं सर, साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती हैं? एक आपकी तरह भक्त हैं जो हंसते रहते हैं, जो खेलते हैं। हमने कई बार आपको स्लाइड करते हुए भी देखा है, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह।
कई महिलाएं जिन्होंने कहा कि मुझे मैया मत कहो, मैं आपको मैया लगती हूँ, कि हम एक फैन फॉलोइंग है आपकी। अब रामचरितमानस में लिखा है कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। कि कोई प्रेम संसार से करता है तो स्वार्थ लेके करता है, बिना स्वार्थ किसका प्रेम है? नाम बताइए। हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। हार्ड जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन पेपर जब आता है सामने तो सारा भूल जाती हूँ। गुरुजी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ मैं प्लीज। परेशान हो बहुत ज्यादा। किससे? बस समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी का मकसद समझ में नहीं आ रहा। रख लिया तेरा नाम असी तरूता रवे। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2 और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? 3-4। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। मैंने सुना है एक सुपर डुपर स्टार है, कोई हीरो है, उनकी बेटी ने अभी अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया था। और दूसरा मेरा बात यही है कि मेरी मम्मी जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती है। मम्मी शादी करने को कहती है? जी। किसकी शादी? ना बता। पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता, कहीं तो भी क्या नहीं चाहते हैं कि आपकी सास आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे? कि मेरा घर मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ, छोड़ दो, फिर जितना हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। आप बताइए गुरुजी कि हमको किसी ये है पत्नी है कि आती है? लेकिन हम तो सावधानी से भी निकलने से कोई भी चीज खाने भी जाऊँ तो वो गिर ही जाता है, थोड़ा सा भी हो तो गिर जाता है। अच्छा, तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई भी चीज हाथ से गिर तो जाता अच्छा, कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा। बच्चों को भी छोड़ने के लिए मैं बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि मत छोड़ो, बच्चों को खाने दो। कौन? सास? सासू माँ। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी? ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती है। कुछ बता दो। वो अपने मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मैंने भी जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। तो सर अब तुम सोचो भाई कि लड़कियां अपनी माँ को ही धोखा दिए दे रही हैं, तो लड़कों का तो क्या ही होगा। तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सुबह में रोज नहाते हैं। पता है कि अभी गर्मी है, अभी नहा लेता हूँ, ठंडी में नहीं नहाऊंगा। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम। गुरुजी मैं आपकी कथा ना लॉकडाउन से सुन रही हूँ। लॉकडाउन से? हाँ जी। पूरा बदला हो गया, ये गुस्सा को एकदम भूल गए। ठीक, इतने मतलब अभी मेरी जिंदगी पहले के से बहुत अच्छी। वाह। बन के बनाना फिर दे। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख कमाएगा। जी गुरुजी। 5 लाख से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई सरकारी नौकरी देती होगी। जी जी। है ना? जी गुरुजी। 5 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे नौकरी करके। जी हाँ। लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो 5 लाख रुपए रोज का कमा पाओगे आप बिजनेस करके। भैया गुरुजी ही हमको कोई ऐसा बिजनेस बताते हैं यार, छोड़ दूंगा नौकरी, कल लात मार दूंगा अपनी नौकरी को। बस बता दो गुरुजी, मेरे को भी बता दो, कोई आइडिया दे दो, चालू कर दूंगा मैं।